फाइनली आज हो गया हमारे अद्विक का मुंडन। हे गाइस, आज हम सुबह सुबह निकले 4 बजे घर से अद्विक के मुंडन के लिए। हमारे वहाँ जहाँ मुंडन होता है हमारे गाज़ियाबाद से कम 250 किलोमीटर दूर फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं झकई महाराज, वहाँ पे ही होता है हमारे घर में बच्चों का मुंडन। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए। अद्विक को मैंने रेडी करके बिठा लिया अपने गोद में। पीछे सब लोग बैठे हुए थे, सब गाने भजन गा रहे थे। अक्षित भी गाने गा रहा था, ताली बजा रहा था। और फिर हम आ गए हाईवे पे। काफ़ी रात लग रही थी, सुबह 4:30 बजे, और ट्रैफिक भी नहीं था। आज कुछ मौसम अजीब सा था, कहीं सर्दी थी, कहीं गर्मी थी, कहीं पे बारिश हो रही थी। तो हम लोग जब जैसे ही 6:30 से 7 बजे मेन हाईवे पे पहुँचे फिरोज़ाबाद के, तो देखा उस साइड तो पहले ही बहुत बारिश हो चुकी है। मैं थोड़ा सा परेशान थी, ये सोच के कि मेरे बेटू के बाल आज चले जाएंगे। अब मैं देखना है मुझे ये कि वो बिना बालों के कैसा लगेगा। फिर जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद मैंने अद्विक को पहनाया ब्लैंकेट, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बारिश हो चुकी थी, तो वहाँ सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम वहाँ से निकले तो देखा थोड़ी दूर तो पैदल ही जाना पड़ता है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी। फिर जब वहाँ जहाँ पे मुंडन होता है, जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने मुंडन अद्विक का करा। अद्विक का मुंडन होते होते ना वो बहुत रोया। वो ठीक से उसे करा नहीं रहा था, लेकिन जिनसे हमने मुंडन करवाना था मैंने उनसे बोला कि बहुत ध्यान से करना भैया, वो बहुत रो रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन जिन्होंने भी मुंडन किया ना वो बहुत अच्छे से कर दिया। बीच बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि ना मैं भी भीग गई, बाकी सब लोग घर के लोग भीग गए वहाँ पे। लेकिन अद्विक का मुंडन तो कराना ज़रूरी था, तो उसका मुंडन फाइनली हो गया। इधर ले रही थी उसकी बुआ उसके बाल, जो कि सभी के घर में आई थिंक रस्में होती होंगी। तो अद्विक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर हमें दिखाना पड़ा उसे फ़ोन। जब वो फ़ोन देखा तब वो थोड़ा सा शांत हुआ, काम हुआ। फिर उसके आगे के बाल काटे गए। जब उसके बाल उतर रहे थे तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था कि जो है, क्योंकि मेरे बच्चे के गर्भ के बाल हैं और वो जाते हैं ना, तो अपने आप में थोड़ा इमोशन सीन होता ही होता है। फिर उसके मुंडन होने के बाद उसकी बुआ ने ले लिया उसके गोद में कि लाओ भाभी मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी उसको लेके चलते चलते। उसके बाद देखिए ये पूरे खेत का एरिया है वहाँ पे। इन खेतों के पास से ही जाना पड़ता है, और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो इसलिए हम सब ने अपना अपना सर कवर कर लिया। और एरिया बहुत सुंदर लग रहा था जाते हुए। तो मैं, दीदी और मेरे हस्बैंड तो पीछे थे, हम दोनों आगे आगे चल रहे थे। माँ और उनकी सिस्टर जो हमारी छोटी मौसी है वो पीछे पीछे थी। आगे जैसे ही हम मंदिर के पास में पहुँचे तो देखा वहाँ पे मेला सा लगा था। मेले में जो है ना काफ़ी चीज़ें बिक रही थी, लेकिन बोलते हैं कि उस मेले से कोई चीज़ घर हम नहीं ले जा सकते, तो हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। और यहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे ना जाते पड़ती हैं, जिसमें जो है सब लोग खाली फरवरी और जनवरी के लास्ट में ही संडे संडे आके मुंडन कराते हैं, बाकी पूरे ईयर मुंडन यहाँ नहीं होते हैं। तो हम बहुत छोटे बड़े हर तरीके के बच्चे दिख रहे थे जिनका मुंडन हुआ। हमने अंदर करे भगवान जी के दर्शन, उसके बाद हमने ले लिया उधर से ऑटो। अद्विक तो अपना फेस देखे जा रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। उसका फेस जो कुछ डिफरेंट दिख रहा था ना, तो वो कैमरे में से नज़र ही नहीं हटा रहा था। तो मैंने कहा लाओ मेरे बेटू की मैं जो हूँ वीडियो थोड़ी सी बना लेती हूँ। आज टकला हो गया मेरा बेटा, उसके गर्भ के बाल जैसे ही गए तो वो थोड़ा सा फेस अलग सा लगने लगा, लेकिन मुंडन कराना तो ज़रूरी है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।